मित्रों, आप सभी का जालो टाइम्स चैनल में हृदय से स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए जो चालू वित्तीय वर्ष का केंद्रीय बजट है उसमें व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन इसका बाकायदा लोकार्पण और इसका शुभारंभ 17 सितंबर को किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और इस दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। तो उन्होंने अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में 18 तरह के कामों से जुड़े हुए जो कारीगर और शिल्पी हैं उनको ये जो है उनके लिए इस योजना की व्यवस्था की। इस योजना में 3 लाख रुपए तक का ऋण उन्हें बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा और उनसे केवल इसका 5% ब्याज मिलेगा और जो है वो मार्केटिंग की ज़रूरत के अनुरूप अपना उत्पाद तैयार कर सकें। इसके लिए उनको प्रशिक्षण की भी व्यवस्था इस योजना में है और प्रशिक्षण के दौरान उनको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी मिलेगा। अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन से 18 काम हैं जिनके कामगारों को इस योजना से जोड़ा गया है। तो उनमें बढ़ई हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची हैं, धोबी हैं, राजमिस्त्री हैं, नाई हैं, माला बनाने वाले हैं, कपड़े का काम करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री का कहना है और बात भी सही है कि गांव-गांव में बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। मतलब करोड़ों लोगों के लिए लक्षित ये योजना है। इस योजना के प्रधानमंत्री का कोई कदम राजनीतिक मकसद के बिना नहीं होता। इस योजना के भी अपने राजनीतिक मकसद हैं। इससे जो अति पिछड़े वर्ग की जातियां हैं और कुछ अनुसूचित जाति कुछ अनुसूचित जातियां हैं, उनके लोग लाभान्वित होंगे, जिनका जो हमारे मतदाताओं के बीच में एक बड़ा अनुपात है। और लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस योजना का ऐलान किया गया है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने उन पर कमंद फेंकने का प्रयास किया है। क्या लोगों ने ये सवाल किया मुझसे कि क्या इस योजना का जो इंडिया गठबंधन है, जो प्रतिपक्ष का गठबंधन है, जो कि जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की बात कह चुका है और जिससे सरकार बच रही है इसके बारे में कुछ कहने से, क्या उससे इसका कोई संबंध हो सकता है? मेरा आज यहाँ इस चर्चा का प्रयोजन इसी पर प्रकाश डालना है। निश्चित रूप से इसका संबंध है। इससे जो है एक तरह से सुगबुगाहट पैदा हुई है मध्य जातियों में, जिनका एक अच्छा खासा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वोट बैंक है। उनके अंदर ये भावना है कि पता चले कि उनको ये आभास कराया गया है कि आप लोगों की जनसंख्या 50% से भी ज़्यादा है, लेकिन आरक्षण आपको अभी सीमित मिल रहा, केवल 50% है। और ये भी आभास कराया गया कि जहाँ तक अनुसूचित जातियों का सवाल है, अनुसूचित जातियों को भी अभी केवल 18% आरक्षण मिल रहा है, जबकि उनकी संख्या तादाद भी इस बीच में बढ़ी है। और जो जातिगत जनगणना है उनसे ये सारे तथ्य उजागर होंगे तो फिर उनके लिए बहुत अधिकारपूर्वक ये मांग की जा सकेगी कि आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए, पिछड़ों के लिए 27% से और ज़्यादा किया जाए आरक्षण, और अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षण किया जाए। तो उनमें एक बड़ी आशा की लहर है और इसका फ़ायदा, जैसा कि अभी घोसी उपचुनाव में भी हमने देखा, विपक्ष को मिलने की शुरुआत हो गई है। तो अनुमान किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इससे बेचैन होगी और उसकी काट के लिए उसकी कहीं ना कहीं उसकी काट की भावना भी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऐलान करते समय सरकार सत्ता पक्ष के अंदर रही। अब ये योजना एक तरीके से तो कहा जा सकता है कि बहुत ठीक है अगर केवल इस योजना को देखा जाए, लेकिन ये है कि प्रशासनिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने से वो जो एक दबदबा बढ़ता है, जो
शिल्पियों के रूप में तो सदियों का समय गुजारा है उपेक्षित जातियों ने, और उसके बदले में उनको समाज से अपमान और तिरस्कार मिला है। वो चाहते थे कि राजनीतिक रूप से राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े और प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़े। तो जहाँ तक प्रशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाने का प्रश्न है, अभी जो सरकार जो काम कर रही है, सरकार एक तो जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं कर रही, जो उनके इस मामले में उनके अधिकार से जुड़ा हुआ है, उनके हितों से जुड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि सरकार ने इस बीच में सब जगह पे एक निजीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। सरकारी नौकरियां सने ख़त्म होती जा रही हैं, और लेटरल एंट्री जैसे कुछ और कदम भी उठाए हैं, जिससे ये भावना पनपी है कि सरकार धीरे धीरे आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि अगर आरक्षण ख़त्म होगा तो जो सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को और अनुसूचित जातियों को स्थान मिलने से उनके जो दबदबा बढ़ने की शुरुआत हुई है, उनको सेवक की भावना से उनको जो काम करने की समाज में बाध्यता समझी जाती है, उससे कहीं परे हुए वो ज़्यादा उनके अंदर एक अधिकार चेतना आई है और उनका दबदबा भी बढ़ा है। तो सरकार सत्ता पक्ष को ये लगता है कि भले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा हो कि जो है आरक्षण तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि सामाजिक भेदभाव है, लेकिन ये केवल सोसेबाजी वाली बात लगती है। अगर मोहन भागवत की मंशा साफ होती है, अगर मोहन भागवत ने अगर ईमानदारी से ये बात कही होती, तो साथ साथ में इस बात को भी रखते कि निजीकरण को सीमित किया जाए और सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो पूर्ववत बहाल रखी जाए। लेकिन वो उस दिशा में तो सरकार को रोकने टोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि वो एक तरह से पिछड़ों के और अनुसूचित जातियों के भी एक तरह से मीठे बने रहना चाहते हैं, और धीरे धीरे और कहीं ना कहीं उनकी मौन सहमति उन कामों में भी है जिनसे एक आरक्षण ख़त्म होगा। तो अगर सरकार पिछड़ों की भलाई करना चाहती थी और अनुसूचित जातियों की भलाई करना चाहती थी, तो विश्वकर्मा योजना उसने लागू की, ठीक है। लेकिन विश्वकर्मा योजना लागू करने के साथ साथ में उसे जातिगत जनगणना की बात भी मान लेनी चाहिए, अगर वह उनकी वास्तव में हितैषी है। और यदि वो केवल चकमा देना चाहती है, वो चाहती है कि वो झांसे में आ जाएं और जातिगत जनगणना को अगर इंडिया गठबंधन मुद्दा बनाता है, तो वो ये जो बहुजन वर्ग है, ये बहुजन वर्ग उसकी झोली में ना जाए इंडिया गठबंधन की। इसके लिए अगर उन्होंने विश्वकर्मा योजना का इस्तेमाल किया है, तो इससे तो चाहे वो पिछड़ी जातियाँ हों, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब इस मामले में सत्ता पक्ष का स्पष्टीकरण क्या है और क्या विपक्ष इस मामले में उसको जवाबदेह बनाने की कोशिश करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और हम इसका इंतज़ार करेंगे कि इस मामले में जो विमर्श होता है, जो संवाद होता है विपक्ष के बीच में और सरकार के बीच में, या जो सामाजिक फोरम है पिछड़ों के और अनुसूचित जातियों के, उस संवाद में क्या बात निकल कर सामने आती है, इसका हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।